सज्जनों विचार करना, आप बैठ जाइए। आपका शरीर एक अणु के रूप में मां के गर्भ में आया था। विशेष ध्यान से सुनना। मां ने अन्न को ग्रहण किया तो आपका जो पिंड छोटा था वो वृद्धि को प्राप्त होने लगा। धीरे 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 9 महीने व्यतीत हुए और आपका पिंड किसके द्वारा? मां ने जो अन्न ग्रहण किया है उससे वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो सज्जनों, क्या आप अन्न के मांस के पिंड थे? पूर्व में ध्यान करना, नहीं थे। आप इस प्रकृति के सिद्धांत को समझने का प्रयास करो। पंच तत्वों के द्वारा निर्मित ये शरीर आप ये नहीं है, ये तो केवल एक दिखावा है। ये हमारा शरीर है, ये तो एक मिट्टी का शरीर है। धीरे धीरे हम बाहर आते हैं गर्भ से और सज्जनों, मां के स्तन को पान करके हम फिर से वृद्धि को प्राप्त होने लगते हैं। धीरे धीरे और बड़े होते हैं, अन्न को ग्रहण करके, जल को ग्रहण करके, वायु को ग्रहण करके भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपका शरीर वृद्धि को प्राप्त होने लगता है और आप इतने बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो जाते हैं। कैसे? ये अन्न का प्रभाव है, ये आप नहीं हैं। आप तो केवल एक परमात्मा का अंश हैं जो किसी के बस में नहीं है, जो कोई देख नहीं सकता है। ध्यान करना सज्जनों, अगर आप इस शरीर में हो ही नहीं, इस शरीर आपका है ही नहीं, तो इस शरीर से किस प्रकार की मोह माया रखना है? मोह माया निराशिष्टा वैष्णव्ये क्रियते कथम। वैष्णव लोग किस प्रकार से मोह माया से अपना बंधन छुड़ा लेते हैं। इस प्रकार से हमें और आपको प्रयत्न करना चाहिए। सज्जनों, जब ये शरीर नष्ट होता है तो अग्नि में जलाया जाता है। ध्यान करना। तो जल का तत्व है वो सूख करके जल में चला जाता है और जो वायु का तत्व है वो वायु में चला जाता है और जो अग्नि का तत्व है वो अग्नि में मिल जाता है। तो सज्जनों, बचा क्या फिर? ध्यान करना। आपके साथ में जाएगा क्या? धर्मान गो गच्छन जीव एका। जो आपने धर्म किया है, जो आपने परमार्थ किया